आई विश हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर होती, लेकिन नहीं है। क्या करें, जो है वो है। स्क्रीन दिखा रही है आपको किस तरीके का मूव है। और एक चीज़ आज और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, हम ग्रीन पहने या रेड पहने, मार्केट को वही करना है जो मार्केट को करना है। तो हमारी कोशिश से कुछ होगा नहीं। और आज का सबसे बड़ा पॉइंट है मिड कैप और स्मॉल कैप, वहाँ पर बुचरिंग हो रही है आज। जी हाँ, मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे है, 2%, और स्मॉल कैप भी 2% से ज़्यादा नीचे। ये क्या आज ही मार्केट 24 और 450 लगाने के मूड में है, जिस तरीके से ये मार्केट अब फिसला है। अच्छा वीरू, पता है वीरू, एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या हो रही है आज के दिन की सिग्निफिकेंस है। आज ही के दिन पिछले साल, ऑब्वियसली एक दिन बाद, लेकिन कल क्योंकि सैटरडे है तो आज के दिन मान लेते हैं, पिछले साल निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जड़ा था, और अब हम 24,700 भी बचाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए किस तरीके से मार्केट गिरा है। और आज की ट्रेड में जो मुझे सबसे ख़राब चीज़ लगी वो है मिड कैप्स का टूटना। मिड कैप जिस तरीके से टूटे हैं और जिस तरीके से मिड कैप की आज पिटाई हुई है, धुलाई हुई है, 2% नीचे मिड कैप इंडेक्स इस समय। और इस साल अब हम खड़े हैं यहाँ, क्या लग रहा है मार्केट में? जिस तरीके से सीसॉ पैटर्न मार्केट ने दिखाया है, उठापटक का दौर रहा है, आगे क्या लग रहा है आपको? कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? 24,700 के नीचे हम क्या करना चाहिए? सीसॉ की बात की आपने, वो 100 ही लग रहा है अब तो। सिर्फ सी तो है ही नहीं इस मार्केट में। वो जो 100 होता है ना अंग्रेजी में, वो आरा जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल आरे की तरह से मार्केट में इस समय दिक्कत आ रही है। देखिए इसलिए मैं एक चीज़ बोलूँ, ये मार्केट बहुतों को हम्बल करता है। आई थिंक एक फेज़ आया जिससे मार्केट ने एक वन वे रैली दिखाई। अच्छी चीज़ ये हुई कि वो उस रैली में हमने जब पूरा पार्टिसिपेट कराया और उसके बाद जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा उसके बाद हम बाहर हुए। हाँ, शॉर्ट कॉल नहीं ली गई क्योंकि थोड़ा शॉर्ट कॉल लेने में थोड़ा सा डर लगता है मार्केट में, इसके लिए। तो इस पूरे के पूरे स्विंग में मैं ये जरूर मानूंगा कि हमने शॉर्ट का व्यू नहीं लिया। मैं ये लिया कि भाई ठीक है, अगर मार्केट होल्ड करेगा तो लोअर लेवल पे बाइंग आ सकती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, मार्केट को अब कहीं ना कहीं एक डर है कि ये ट्रम्प जो है ये फिर से भारत को निशाना बना रहे हैं। और आईटी के बाद अब फार्मा को उन्होंने टारगेट किया है। और ये दोनों सेक्टर जो है ना, इसमें डोमिनेंट पोजीशन किसकी है? इंडिया की। H1B वीज़ा में हमने दिखाई था कि 73% इंडियन वीज़ा थे। फार्मा में भी हमको सबको पता है, हालांकि अभी जो टारगेट किया गया है वो पेटेंटेड ड्रग्स हैं, लेकिन बात वही है कि ये यहाँ पे थोड़ा रुकने वाले हैं। इसके लिए वो जो सुबह एक रिकवरी आई ना, उसमें हल्का सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था और वहाँ से वो इंडेक्स वापस गिरना शुरू हुआ। तो अमेरिका में एक्सपोर्ट के हिसाब से यही दो आपके सबसे बड़े सेक्टर हैं। अच्छा, मार्केट के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंस है? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हमारे देश में, और अगर आप कंपेयर करें कुछ पुअर कंट्रीज़ को जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारी ये आईटी और फार्मा कंपनीज़ काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती है। तो उस हिसाब से दो सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। और आई थिंक अब ना रिटेल और HNIs में पैनिक दिख रहा है। आई थिंक जो मुझे जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी HNIs ने इस मार्केट में अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना शुरू करा है। 1:5 का एडवांस डिक्लाइन आपको पूरी कहानी बयां कर रहा है। आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ख़राब एडवांस डिक्लाइन मैंने इस पूरी स्विंग में नहीं देखा। मार्केट जो गिर रहा है पिछले कुछ दिनों से, इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन नहीं देखा, जिसमें इनफैक्ट अब तो 1:6 का होने वाला है यहाँ पर। और सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा है। अब तो वो स्टेज आ गई कि रैली नहीं हो रही है। आज का चार्ट देखिए और कल का भी चार्ट, आई थिंक कल का भी चार्ट ऐसे ही था। कल भी पूरे दिन मार्केट सिर्फ वो शुरू में ग्रीन टिक हुई थी, उसके बाद पूरे दिन मार्केट में कोई रिकवरी का अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। आज भी देखिए रिकवरी का अटेम्प्ट ही नहीं है कोई भी। मैं ना 1 घंटे पहले वीरू के साथ बात कर रहा था, मैं कहा था यार मार्केट इतना नीरस हो गया है कि गिर भी रहा है लेकिन फिर भी पुट के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। फिर वीरू का नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं। और वो पिछले 1 घंटे में एकदम से वो जो पुट के प्राइसेस थे वो डबल हो गए एकदम से। इस तरीके से मूव्स आए। तो लोअर लो और लोअर हाई का ये छठा दिन है, तो बहुत टफ मार्केट है वीरू। क्या है ना अनुज, अब जो स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो है लॉन्ग्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना, या फिर इवन जिसके पास शॉर्ट ट्रेड है कंप्लीटली वो ग्रिप में है इस वक्त, तो वो नहीं कर रहा है। लेकिन अनुज ये बताइए कि ऐसे में अब अप्रोच क्या रखें? इट्स 24647, हमने पिछले 3 दिन में 10, 20, 50 और आज तो 100 भी तोड़ दिया। और वीरू अच्छा, ये FIs ने बहुत स्ट्रांगली प्लेस कर रखा था अपने आप को इस पर। बिल्कुल। तो ये जा कर रहे हैं अब निफ्टी बैंक में व्यू क्या हुआ है? देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, जो स्ट्रॉन्ग वाले FI शॉर्ट्स थे ना, वो इतनी रैली के बाद भी नहीं डगमगाए। उन्हें कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस था कि ये मार्केट इस तरीके से मूव दिखाने वाला है। अब देखिए जो लेवल्स मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, ये वीरू सिर्फ एक
कंफर्ट देने के लिए हैं, वरना इन लेवल्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आज हमने कोई भी लेवल डिस्कस करा सुबह, सारे लेवल टूटे, कोई एक लेवल बचा क्या बताइए, सारे टूटे। 24,800 टूटा, फिर वो ऑप्शन राइटर का जोन टूटा। अब कहने को आप कह सकते हैं 24,600 से 24,700 एक थोड़ा सपोर्ट का शायद काम करे निफ्टी के लिए, लेकिन इसके बाद एक जो रिसेंट लो है 24,350, 24,450, बस यही सपोर्ट बचेगा। इस समय रेजिस्टेंस की बात करके कोई मतलब नहीं है, ये मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल की नहीं है, ये मार्केट में रेजिस्टेंस जो है ये सिर्फ एक नाम मात्र की है। तो इसलिए रेजिस्टेंस की बात यहाँ पे करना भी थोड़ा सा बेमानी होगा। अब बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 54,000 से 54,200 में सपोर्ट है, लेकिन अगेन ये लेवल्स जो है ना अब मीनिंगलेस बन चुके हैं। अब लेवल्स, अब मार्केट में गेम है सेंटिमेंट का। अब सपोर्ट 3:30 बजे है और रेजिस्टेंस मंडे मॉर्निंग को 5:15 9:15 बजे आएगी बीरो। अभी यहाँ से मैं आगे बात क्या करूँ अनुज, मैं छोड़िए, आज मैं भी स्टॉक छोड़ देता हूँ, यकीन मानिए मन नहीं कर रहा बोलने का, स्किप कर देता हूँ। पर एक चीज़ है अनुज, एक पूछना चाहूँगा, आईटी से एक बाजार ने सीख ली कि जनाब डोंट ट्राई टू कॉल इट एज अ बॉटम, है ना। फार्मा में क्या वही हो रहा है यार, अभी तो खैर ब्रांडेड पे हुई बात ये है ना, कल को अगर जेनरिक वाला डिवीजन भी छेड़ दिया ट्रम्प साहब ने तो क्या करेंगे? क्या ये फार्मा इंडेक्स वही स्टोरी बयां कर रहा है, वही फियर बयां कर रहा है? बिल्कुल। और देखिए आईटी ने आपको एक सीख दे दी थी कि नेवर सेकंड गेस दिस मैन नाउ। अब वो किसी भी लेवल पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ तो बदला है यहाँ पर, और वो जिस तरीके से उसमें कोलैप्स आया। और खैर आईटी में एक और इशू एक्सेंचर की गाइडेंस का भी था। मैं आज सुबह भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि वो जो एक्सेंचर की गाइडेंस है वो ख़राब थी। एक्सेंचर की गाइडेंस देखिए, इस चीज़ को समझिए, लोगों को थोड़ा समझना होगा। 4% की ग्रोथ के बाद आप अपर एंड पे 3.5% बोल रहे हैं और लोअर एंड पे तो 0.5% बोल रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आना था। उसमें आप जोड़ दीजिए ये जो रिसेंट वीज़ा वगैरह वाले मामले हैं, तो आईटी का तो खैर ना चलना स्वाभाविक था। फार्मा में भी यही हुआ कि एक हल्की से रिकवरी आई, लेकिन दिक्कत क्या है, आपके पास अब फार्मा में पोजीशन जाने की हिम्मत कौन करेगा? इशू क्या होता है, एक दिन आप उठे और डोनाल्ड ट्रंप ने मान लो ठुस डाल दिया कि कल से मैं जेनेरिक पे भी लगा रहा हूँ टैरिफ, आप क्या कर लोगे? उस दिन आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगी, सीधा स्टॉक 20% नीचे खुलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, ये कंजेक्चर का मामला है, लेकिन रिस्क लेगा कौन? बिल्ली के गले में जैसे कहते हैं ना, बांधेगा कौन घंटी? कौन घंटी बांधेगा? सबसे पहले कौन अपना पैसा लगाएगा ऐसे सेक्टर में? तो ये सारा का सारा वैल्यूएशन वगैरह, कंफर्ट वगैरह सब कुछ ठीक है। मेरे एक पुराने एडिटर है, वो मुझे एक एग्जांपल दिया करते थे, कहते थे कि एक मॉल है, वो मॉल जो है ना, वो मॉल कभी भी गिर सकता है। उसमें एक बहुत अच्छी दुकान है जो कह रही है कि 90% के डिस्काउंट पे आके मेरा सामान ले जाओ। जाएगा कौन सबसे पहले उसमें? आप गए उसमें, वो आपके जाते ही अगर वो मॉल गिर गया तो क्या कर लोगे आप उसमें? तो वो इस समय मामला यही है कि भले ही स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हो इंडिविजुअल, लेकिन सेक्टर का भरोसा नहीं है ना। सेक्टर कब वो उसमें मूव आ जाए ये आपको पता नहीं है। तो फार्मा पे जो 100% टैरिफ का बम फोड़ा है, कैसे देखें, क्या डिटेल्स और इम्पैक्ट कैसा? सही आदमी है एकदम। रात को एक पोस्ट डाल के खुद आराम से सो जाते हैं सारे पेशेंट, फार्मा कंपनियां, सब लोग जाग रहे होंगे अमेरिका में भी। सुबह उठे और सबसे पहले ये भैया दवाएं महंगी हो रही है, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, 1 अक्टूबर से। तो पहली चीज़ ये कि क्या है ट्रंप ने, पहले वो समझ लें। ट्रंप ने कहा है कि ब्रांडेड पेटेंट प्रोडक्ट दवाओं पर 2 तरह की दवाएं, ब्रांडेड और पेटेंट, इन दोनों दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी कि अगर कोई भी दवाएं अमेरिका में इंपोर्ट की जाती है तो उस पर 100% टैरिफ आपको देना होगा, ठीक है। और ये अमेरिका से बाहर बनी हुई दवाओं पर लागू होगा और 1 अक्टूबर से लागू होगा। कि सर, स्क्रीन को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि कुछ रिकवरी के संकेत हैं? ना जी, स्क्रीन बहुत कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर, मतलब गजब की। ये जिस दिन हमने पहले दिन से गिरना शुरू हुआ है, आज की स्क्रीन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत गंदी वाली कमज़ोर है। किसी भी लेवल से इंट्राडे में कोई रिकवरी आई नहीं एक्चुअली, मतलब कोई 50 पॉइंट 75 पॉइंट की रिकवरी दिखाए ऐसा दिखा ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड होने से रिकवरी नहीं आ रही ना, दिक्कत तो वो है। अब आप फॉर एग्जांपल पुट कोड रेशियो 0.65 के आसपास है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 0.72 के आसपास है, तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़े ओवरसोल्ड लेवल के करीब है। लेकिन तो वैसे वाला हाल है कि जब आप खरीदने के लिए वैल्यू, किसी स्टॉक में वैल्यू देखते हैं और वैल्यू समझ के खरीद लेते हैं तो वो स्टॉक डीप वैल्यू में चले जाता है और ज़्यादा गिर जाता है। वैसे हाल ओवरसोल्ड मार्केट और ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। तो इसलिए अभी तक तो पूजा कहीं कोई रिकवरी के संकेत है नहीं। जो लेवल आप आंख बंद करके सोचो ऐसे, अगला सपोर्ट कहाँ है निफ्टी पर, आँख खोलो वो दिख जाता है। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि मैं स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाने वाला हूँ। तो
450 पॉइंट, 400 450 पॉइंट, 2.5% नीचे है। मिड कैप सेलेक्ट देखिए, यहाँ पर भी 2.5% का नुकसान है, करीबन 2% से ज़्यादा। ब्रॉडर मार्केट का तो हाल खराब है। निफ्टी भी देखिए 250 पॉइंट 6 दिनों से गिर रहे हैं। 6 दिनों की सबसे बड़ी गिरावट है ये। ओके, तो सर कुछ सपोर्ट नजर आ रहा है फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी? नहीं, मेरा ये मानना है कि फिलहाल नई खरीदारी के लिए आपको रुकना चाहिए, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करें। 24,400 के आसपास 2 बार सपोर्ट लिया था। पहले हम 24,200 24,337 के लेवल से घूमे थे। दूसरी बार में हम 24,400 के लेवल से घूमे। तो मेरे ख्याल से 24,300-400 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, आखिरी सपोर्ट है। और अगर खरीदना भी होगा तो उस लेवल के पास पहुंचने का, खरीदने का इंतजार करेंगे, वहीं पर सोचेंगे। उससे पहले हमें लेना नहीं है, क्लियर है। या फिर कोई बढ़िया क्लोजिंग एक मिल जाए। बढ़िया क्लोजिंग से मेरा मतलब क्या है, कम से कम 25,100। अब कहाँ 25,100, ये तो 24,600 आ रहा है। 500 पॉइंट तो हम मतलब बढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं, 50 की नहीं सोच रहे हैं। सो मजबूत क्लोजिंग तो मिलने से रही। अब जब मजबूत क्लोजिंग मिल ही नहीं रही तो नीचे ही देखना रहा। नीचे देखना रहा तो हम 24,300-400 के पहले नहीं लेंगे, उससे पहले अभी मन नहीं है। सर सबसे ज्यादा हालत खराब तो मिड कैप स्मॉल कैप की है, 1100 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में 400 अंकों की कमजोरी, इसमें क्या करें? मिड कैप देखिए, हमने पहले भी मुनाफे वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से निकलने की राय, जैसे कि एक बार निकल जाइए और नई खरीदारी से रुकिए, बचिए मत। कोई फायदा नहीं से टूटे। और मिड कैप लार्ज कैप बिल्कुल, मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल लार्ज कैप के पीछे चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें खरीदारी की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी आपको करनी चाहिए।